धारी देवी मंदिर हटाने की परिणति थी केदारनाथ आपदा। पर्यावरणीय विज्ञानवेत्ता का सनसनीखेज दावा। प्रभु नारायण के दावों के बाद फिर उठे सवाल। क्या धारी देवी के गुस्से से आई थी केदारनाथ में आपदा? क्या वजह थी कि अचानक एक ग्लेशियर फटा और उसी दौरान गौरीकुंड और रामबाड़ा के बीच एक बादल भी फट गया? वो क्या वजह थी कि केदारनाथ के आसपास का सब कुछ तबाह हो गया, सिर्फ केदारनाथ के मंदिर को छोड़कर? 16 जून 2013 शाम 6 बजे धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया और रात 8 बजे अचानक आए सैलाब ने मौत का तांडव रचा, जबकि 2 घंटे पूर्व मौसम सामान्य था। ये कुछ ऐसा सवाल है जो एक बार फिर केदारनाथ आपदा की 7वीं बरसी से ठीक लोगों के सामने आ खड़ा हुआ है। पर्यावरणीय विज्ञानवेत्ता ने दावा किया कि धारी देवी मंदिर को विस्थापित करने की परिणति के तौर पर केदारनाथ आपदा सामने आई थी और वो अब वैज्ञानिक तथ्यों के साथ कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड इंडियन फिलॉसफी के चेयरमैन प्रभु नारायण ने इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पत्र में कहा कि सही वैज्ञानिक जानकारी और धारी देवी शक्तिपीठ के बारे में पूरी जानकारी जुटाए बगैर उसे मूल स्थान से विस्थापित किया गया, जो केदारनाथ में विनाशकारी तबाही का कारण बना, और ये एक बहुत बड़ा अपराध है। धारी देवी माता के संदर्भ में जो मान्यता है कि वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अधिष्ठात्री देवी और शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है। शक्तिपीठ का एक महाविज्ञान है, हाई कॉस्ट ऑफ फिजिक्स है, यह सिंपल साइंस नहीं है। इस संदर्भ में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र के लोगों ने हमें बताया था, वह यह कि 1884 में स्थानीय राजा ने उस धारी देवी माता की जो शक्तिपीठ का साइट है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी और एक भयंकर आपदा का सामना उत्तराखंड के लोगों को करना पड़ा था। सेम इसी प्रकार से एक घटना 16 जून 2013 में अलकनंदा हाइड्रो पावर कंपनी लिमिटेड के लोगों द्वारा किया गया। वह यह कि उन्होंने धारी देवी श्राइन को डिमोलिश करने की कोशिश की और डिमोलिश करने के बाद सभी लोग जानते हैं कि भयंकर आपदा केदारनाथ क्षेत्र में आई। उसका एक साइंटिफिक कनेक्टिविटी है, वो बहुत हाई लेवल का एस्ट्रोसाइंस साइंस है। ये भारत में उस विज्ञान को समझने वाले एक आध लोग बिरले हों, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बिना साइंस समझे उस साइट को डिमोलिश करने की कोशिश की गई। प्रभु नारायण की माने तो मां धारी देवी शक्तिपीठ पृथ्वी पर एक विशिष्ट भंवर है। ये प्राकृतिक या प्राथमिक ऊर्जा का बिंदु है जो पृथ्वी के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बनाता है। उनका कहना है कि धारी देवी शक्तिपीठ ने हिमालय के केदार खंड क्षेत्र में प्रलय को दिखाया था। वो पिजॉयलेट सिटी थी जो कि एक विद्युत आवेश है। वो एंशिएंट क्वार्ट्ज का डिपोजिशन पॉइंट है। क्वार्ट्ज जो है डीएनए है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन है और एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को प्रदर्शित करते हैं और इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिपल्स को छोड़ते हैं। और यही कारण है कि जब वहाँ स्ट्रेस पैदा किया गया डिमोलिशन के दौरान, तो वहाँ के आकाशीय क्षेत्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रिपल्स पूरे फैल गए। वो भयंकर रूप से क्लाउड कैचर होते हैं और उसके बाद सुपरसोनिक साउंड भी जनरेट हुआ। सुपरसोनिक साउंड के बाद लाइटनिंग, भयंकर लाइटनिंग जनरेट हुई, जिसका पुराने संहिताओं में भी वर्णन है। और वह इस प्रकार से बृहस्पति संहिता भी कहती है कि तत्र शब्देन महता विव्रेन विकर्षिणा महाचक्रोम वागचेता आयतंगा नवस्तलाता मनसु मृगहस्ति वृक्षसुपति विश्वसु पतन्न सन्यो दीप्ता स्फोटयंतो धरातलम। माने ऐसी बिजली हजारों फीट नीचे गड्ढे खोद देती है। इसलिए केदारनाथ मंदिर के उस एक सज्जन जिसकी माताजी गुजर गई और ड्रम बजाता था, उसका कहना है, जो चमोली की पत्रिका में प्रकाशित हुई, कि वहाँ सबसे पहले नीले रंग का धुआं दिखा था, जिसे जो उसके बाद रंबल्स आए, उसके बाद पानी का प्रवाह आया जो पूरे केदारनाथ रामबाड़ा तमाम क्षेत्रों का सफाया कर गया। इनफैक्ट
ये जो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पावरफुल ढंग से जो जनरेट होती है, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। एक तो वह क्षेत्र है रुद्र का, जो हाईली इग्निशियस चार्ज पार्टिकल का एरिया है, और आप जब श्राइन के साथ छेड़छाड़ किया तो पेजो इलेक्ट्रिक करंट क्वार्ज से जनरेट हुआ, जो प्राइमोडियल क्वार्ज डिपोजिशन है, जिसके कारण वहाँ क्लाउड आयोनाइजेशन भयंकर रूप से हुआ, और इसके बाद क्लाउड ब्रस्ट हुआ, सुपरसोनिक साउंड जनरेट हुआ, जिसे प्रोफेसर जी डी अग्रवाल जैसे लोगों ने इवन हरिद्वार तक सुना, और लोगों ने बद्रीनाथ और चमोली इलाके के लोगों ने कहा कि हे प्रभु केदार बाबा, इस क्षेत्र को कम से कम बचा के रखना। ये सभी प्रमाण है। जो पेजो इलेक्ट्रिक साइंस है, जो क्वार्ज में जनरेट होता है, इसका पूरा का पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, पूरी साइंटिफिक डेटा है, साइंटिफिक एनालिसिस है कि कैसे सुपरसोनिक साउंड जनरेट करता है। और सुपरसोनिक, जो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वही लाइटनिंग भी जनरेट करता है आकाश में। तो ये तमाम घटनाएं धारी देवी मंदिर के साथ जुड़ी हुई है। यही कारण है कि जो भारत के जो एंशिएंट आइडेंटिफाइड जो साइंटिफिक ढंग से जो शक्तिपीठ है, उसमें व्यापक स्टडी होनी चाहिए। प्रभु नारायण के दावे अगर सही हों तो इस मामले में शासन और प्रशासन ने बड़ी लापरवाही की। गौरतलब है कि श्रीनगर के पास स्थित धारी देवी की प्रतिमा को अलकनंदा नदी से अपलिफ्ट किया गया था। 16 जून 2013 की शाम प्राचीन मंदिर से प्रतिमा हटाई गई थी और उसके कुछ ही घंटे बाद केदारनाथ जैसी भीषण आपदा सामने आई। इस आपदा में हजारों लोग मारे गए थे। उत्तराखंड में तभी से लोग कहते हैं कि धारी देवी के गुस्से से ही केदारनाथ आपदा आई थी। और ये बात एक बार फिर पर्यावरणीय विज्ञानवेता के दावों की हकीकत लग रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।